हिंसक कंटेंट पर मोनेटाइजेशन के रूल्स इतने कंफ्यूजिंग क्यों लगते हैं? अच्छा, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये जो मुश्किल सा टॉपिक लगता है ना, इसे मिलकर एकदम सिंपल बना देंगे। ये तो हर क्रिएटर का सिरदर्द है ना? कि अपना एक वीडियो डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन किसी और का बिल्कुल वैसा ही वीडियो मस्त पैसे कमा रहा है। आखिर ये चक्कर क्या है? क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट रूल में छिपा है। और वो रूल है कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, बस यही एक शब्द है जो सब कुछ तय करता है। मतलब वीडियो एडवर्टाइजर्स के लिए ठीक है या नहीं, ये सब कॉन्टेक्स्ट पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट की सारी परतें खोलकर देखते हैं ताकि मोनेटाइजेशन को सेफ रखा जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लाइट कंटेंट की। मतलब वो कंटेंट जिस पे बिना किसी टेंशन के फुल मोनेटाइजेशन मिल सकता है। देखिए, इसका प्रिंसिपल बहुत सीधा सा है। आप वायलेंस दिखा सकते हैं, लेकिन ब्लड, गॉर या किसी की सफरिंग पे फोकस नहीं करना है। बस अगर इस एक बात का ध्यान रखा जाए तो वीडियो ऑलमोस्ट हमेशा ग्रीन लाइट जोन में ही रहेगा। तो सवाल ये है कि ग्रीन लाइट जोन में आता क्या क्या है? देखिए, इसमें आता है माइल्ड या नॉन ग्राफिक वायलेंस, जैसे फिल्मों के फाइट सीन। फिर एजुकेशनल या न्यूज़ रिपोर्टिंग, जहां कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। नॉर्मल गेमिंग कंटेंट भी इसी में है। और हाँ, पुलिस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो भी सेफ मानी जाती हैं। चलो, इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी एक्शन मूवी का सीन है, फाइट चल रही है जोरदार, लेकिन कहीं कोई खून या गहरी चोट नहीं दिख रही। या फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मैच ले लीजिए। ये सब माइल्ड वायलेंस की कैटेगरी में आते हैं और इन पर मोनेटाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ग्रीन लाइट तो समझ आ गया। अब चलते हैं उस ट्रिकी ग्रे एरिया में जिसे हम येलो लाइट कंटेंट कहते हैं। यहां होता यह है कि कुछ एड्स तो मिलते हैं पर सारे नहीं। और सच कहूं तो यही वो जोन है जहां ज्यादातर क्रिएटर्स फंस जाते हैं। यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री हो या न्यूज़। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब विजिबल इंजरी, मतलब साफ साफ कोई चोट या वायलेंस दिखाया जाता है। एडवर्टाइजर्स के लिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी डिजास्टर पर न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है और उसमें घायल लोग साफ साफ दिख रहे हैं। या फिर कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री है जिसमें शेर अपने शिकार पर हमला कर रहा है और खून भी दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ इंटेंशन तो एजुकेशनल है, पर क्योंकि ग्राफिक एलिमेंट है तो वीडियो पर लिमिटेड एड्स ही लगेंगे। और अब आते हैं रेड लाइट जोन पर। ये वो कैटेगरी है जिससे हर क्रिएटर को बचना चाहिए। यहाँ वीडियो सीधा सीधा डिमोनेटाइज हो जाता है। मतलब जीरो रेवेन्यू, कोई कमाई नहीं। यहाँ रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा ग्राफिक है, शॉकिंग है या वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है, मतलब उसे बढ़ावा देता है, तो मोनेटाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? ग्राफिक डेड बॉडीज, जैसे खुले घाव या जले हुए शरीर, टॉर्चर के सीन्स, वायलेंस को ग्लोरीफाई करना या अपराधियों की तारीफ करना, और माइनर्स यानी बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की ग्राफिक वायलेंस। ये सब एब्सोल्युटली नो गो एरियाज हैं। तो ये ग्राफिक शब्द का असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा मतलब है ऐसा कोई भी कंटेंट जो खून, खुले घाव, सिवियर पेन पर फोकस करता हो। ऐसा कुछ जिसे देखकर व्यूअर को शॉक लगे। बात सीधी सी है, अगर व्यूअर को झटका लगेगा तो एडवर्टाइजर भी दूर भागेगा। चलिए इस चीज को एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, वॉर के टॉपिक पर 3 अलग अलग वीडियो हैं। पहला, भारत का युद्ध इतिहास। इसमें एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है, कोई ग्राफिक विजुअल्स नहीं, नतीजा फुल एड्स। दूसरा, युद्ध में हुई 10 क्रूर मौतें। इसमें घायल शरीर दिखाए गए हैं, मौत को डिस्क्राइब किया गया है, नतीजा लिमिटेड एड्स। और तीसरा, असली एक्सीडेंट के डेड बॉडीज का कंपाइलेशन। इसका फोकस सिर्फ गोर और शॉक पर है, नतीजा नो एड्स। देखा, टॉपिक एक ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन मोनेटाइजेशन को पूरी तरह से बदल देता है। ओके, अब एक बहुत ही स्पेशल केस की बात करते हैं जो क्रिएटर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से जुड़ा है, गेमर्स। गेमिंग कंटेंट के लिए मोनेटाइजेशन के कुछ खास रूल्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। गेमर्स के लिए रूल्स काफी सिंपल है, जैसा कि यहां दिख रहा है। नॉर्मल गेम प्ले, फुल एड्स, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर थंबनेल में या वीडियो के पहले 15 सेकंड में ही ग्राफिक वायलेंस दिखा दिया तो एड्स लिमिटेड हो जाएंगे, यानी येलो लाइट। और अगर गेम में ग्राफिक टॉर्चर या बहुत ज्यादा गोर पे फोकस किया गया है तो मोनेटाइजेशन सीधा रेड लाइट पर चला जाएगा, मतलब नो एड्स। तो अब जब हम ये सारे रूल्स जान चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोनेटाइजेशन को प्रोटेक्ट कैसे करें, अपनी कमाई को सेफ कैसे रखें। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। ये 6 स्टेप्स एक तरह से आपकी सेफ्टी चेकलिस्ट है। पहला,
थंबनेल क्लीन रखें, कोई ब्लड या गोर नहीं। दूसरा, पहले 15 सेकंड का खास ध्यान रखें, वायलेंट सीन्स को थोड़ा डिले करें। तीसरा, अपना टोन न्यूट्रल रखें, वायलेंस को ग्लोरीफाई करने से बचें। चौथा, हमेशा एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट दें, मतलब क्यों का जवाब दें। पांचवा, वायलेंस को सेलिब्रेट ना करें, फोकस इन्फॉर्मेशन पे रखें। और छठा, ये बहुत ज़रूरी है, अगर कभी येलो आइकॉन आता है और आपको लगता है ये गलत है, तो ह्यूमन रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करें। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस टेबल में है। माइल्ड या नॉन ग्राफिक वायलेंस, फुल एड्स। विजिबल इंजरी या कॉन्टेक्सचुअल ग्राफिक कंटेंट, लिमिटेड एड्स। और अगर गोर, मौत पर फोकस या एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी है, नो एड्स। ये 3 टियर सिस्टम ही आपके कंटेंट के लिए एक रोड मैप की तरह है। और आखिर में बस एक सवाल है जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना चाहिए। मेरा कंटेंट क्या कोई कहानी बता रहा है? क्या वो इन्फॉर्म या एजुकेट कर रहा है? या फिर उसका मकसद सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट करना है? यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब आपके मोनेटाइजेशन का फ्यूचर तय करेगा।